आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कार, वृत्ति और प्रवृत्ति। और संस्कार के नीचे ही हमने देखिए कारण शरीर लिखा है, वृत्ति के नीचे हमने सूक्ष्म शरीर लिखा है और प्रवृत्ति के नीचे हमने स्थूल शरीर लिखा है। आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हमने केवल संस्कार शब्द के ऊपर ही कुछ अपने विचार रखे थे। उसके नीचे ही हमने देखिए, जैसे आज हमने संस्कार शब्द को लिखा है, ठीक इसी तरह का ही चित्र हमने कुछ दिन पहले अपने वीडियो का एक चित्र, उसके नीचे हमने प्लस और माइनस के दो चिन्ह लगाकर ही छोड़ दिए थे। तो कुछ भाई बहनों के प्रश्न उठे, उन प्रश्नों का उत्तर देते देते ही मेरे मन में कुछ एक नए विचार आए। तो फिर उस नए विचार के अंतर्गत ही देखिए, उस संस्कार को तो हमने वैसे का वैसा ही शब्द लिया है, लेकिन उसके नीचे हमने एक कारण शरीर की स्थिति लिख दी है, जो कि सफेद रंग का हमने प्रयोग किया। जबकि संस्कार में हमने देखिए सफेद और काला दोनों रंग दिखाया है, क्योंकि जो हमने पहले की जो वीडियो प्रसारित की थी, उसमें भी हमने संस्कार को ऐसे के ऐसे ही सफेद काले रंग से दर्शाया था। कार शब्द को हमने देखिए एक काले रंग से इसलिए दर्शाया था कि उसके पीछे का भी मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में तो देखिए अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। अब बुरे संस्कारों को समाप्त करना ही एक साधना का एक अवसर है मनुष्य जीवन में। और मैंने आधे शब्द को यानी कि संस्कार के कार शब्द को मैंने काले रंग से इसलिए दर्शाया है, क्योंकि जो आपके हमारे मन के जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो उस विकार शब्द का ही जो अंतिम शब्द था कार, उस कार को मैंने देखिए यहाँ संस्कार के अंत में बीच में लेकर उस विकारों को ही दर्शाया है। क्योंकि आपके हमारे जो मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो मनुष्य के एक पतन का कारण बनते हैं। और गीता में तो इन सभी विकारों में देखिए काम को एक मुख्य विकार माना गया है। और तेरे जो नरक के दरवाजे कहे गए हैं, वो तो देखिए लोभ, काम और क्रोध को कहा गया है। और जब जब ये विकार देखिए राजसी या तामसी बन जाते हैं, क्योंकि मैंने एक बार देखिए इन विकारों के ऊपर भी इनकी स्थितियां दर्शाई थी कि ये तामसी होते हैं, राजसी होते हैं। अक्सर देखिए हम इन स्थितियों पर सूक्ष्म स्तर पर कोई विचार नहीं करते। इसलिए तो देखिए मैंने आज संस्कार से आगे की जो एक स्थिति है उस पर इशारा क्या किया कि संस्कारों से ही ये वृत्ति उठती है, वृत्तियां उठती हैं। और वृत्ति फिर ये देखिए प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अभिप्राय और वृत्ति का अभिप्राय देखिए अलग अलग है। अब क्योंकि हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं ना, प्रकृति या प्रकृति के 3 गुण, 3 गुण का मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन 3 गुणों में भी हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में तो देखिए विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा समझाते हुए एक अंकों का इनको एक परिभाषित करते हैं, 1, 10, 100, 1000। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको हम जितना यथार्थ रूप में समझ जाते हैं, तो फिर आपको मैं शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य है वो समझने में आसानी हो जाती है। जैसे जैसे ज्ञान आपके हमारे कारण शरीर में टिकता है, अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि कारण शरीर को विशेष महत्व दो। विशेष का अभिप्राय क्या है कि अक्सर मैं तो बार बार ये भी कहता रहता हूँ कि स्थूल शरीर को मात्र 1% का महत्व दो और सूक्ष्म शरीर को उससे 10 गुना अधिक महत्व दो, यानी कि 10% महत्व दो। और कारण शरीर को 100% महत्व दो। देखिए इनके एक भावार्थ होते हैं। जब हम 1, 10, 100 की बात करते हैं, अब कहते हैं ना, आपके हमारे बच्चों के जब देखिए 100% नंबर आते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। 100% को एक पूर्ण स्थिति माना जाता है और 10% को देखिए एक असफल ही स्थिति माना जाता है अंकों के आधार पे। तो भले ही 1 से तो वो 10 गुना अच्छा है,
इसलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। अब इस आधार पे हम देखेंगे तो फिर 1 से 10 गुना का अंतर तो 10 गुना हो जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां आप और हम जितना जितना यथार्थ रूप में समझ जाएंगे, कभी कभी देखिए हम बीच बीच में से शब्दों को अंकों को पकड़ लेते हैं तो फिर हम उलझ जाते हैं, उलझते ही फिर हम अपने मूल स्थिति से भटक जाते हैं। देखिए संसार में विभिन्न स्थितियां आपके हमारे मन की बनती बिगड़ती रहती हैं, क्योंकि अब जैसे इस समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। अब ब्रह्म मुहूर्त में देखिए आपके हमारे मन की स्थिति एक पूर्ण रूप से सात्विक होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का पीछे का कारण क्या है? ये सूर्य निकलने से पूर्व की एक सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। शुद्धतम स्थिति देखिए इस सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है, क्योंकि गुजरा हुआ जो तमोगुण था, देखिए तमोगुण को एक निंदा के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से लिया जाता है, पदार्थों से लिया जाता है, और पदार्थ तो सारे के सारे तामसी मानेंगे। वैसे तो आपका हमारा स्थूल शरीर ही देखिए तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और इसके पीछे का जो सूक्ष्म कारण है या सूक्ष्म भूत है वो भी देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारे भोग विषय भी है, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसको तकनीकी रूप से तन्मात्रा भी कहा गया। देखिए इनके सभी शब्दों के अलग अलग भावार्थ होते हैं, इनको हमें समझना होता है। ऐसा नहीं है कि तमोगुण की सदा ही निंदा की जाती है, लेकिन साधारण स्तर पर इसकी एक हम निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और सतोगुण का एक संग करो, प्रशंसा करो। देखिए संग तो तभी होगा ना जब हम उसकी प्रशंसा करेंगे। यदि हम सतोगुण से ही बचते हैं, आज मनुष्य देखिए सत्संग करने से ही अपने आप को बचाता है कि कहीं परमात्मा के सम्मुख ना होना पड़ जाए। परमात्मा के सम्मुख का अभिप्राय क्या है? परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। हालांकि एक साधारण मनुष्य देखिए अपने अपने जिस भी संप्रदाय को मानता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद जाता है, देखिए ये सब स्थितियां तो स्थूल शरीर के स्तर पर हम अपने एक आरंभिक स्थितियां, जबकि परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है, वो किसी संप्रदाय से बता हुआ तो है ही नहीं, क्योंकि हम सभी मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि के महत्व को आपको हमें समझना होता है। जबकि आत्मा देखिए मनुष्य में भी है, मनुष्य से ऊपर की योनियों में भी है, और मनुष्य से नीचे की योनियों में भी है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, गाय है, हाथी है, घोड़ा है, और ऐसे ही पक्षी कितने, कौवा है, कबूतर है, चिड़िया है। ये सभी देखिए पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, पेड़ पौधे हों, सभी में ही आत्मा है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए ये पेड़ पौधों को तो देखिए एक जीवात्मा समझता ही नहीं। वो कहता है कि हम तो देखिए पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी माना गया है कि एक जीव दूसरे का भोजन बना हुआ है। अब कभी कभी आप देखोगे ना, कई पक्षी देखिए कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब मनुष्य से नीचे की जोनियों में देखिए उनके ऊपर कोई कर्मफल सिद्धांत लागू नहीं होता। हम यदि किसी कीड़े को मारते हैं, चींटी को भी मारते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। ये अलग बात है कि चलते फिरते आपके हमारे देखिए एक चींटियां भी मरती हैं, कोई कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं, उनका हमें देखिए उस रूप में पाप नहीं लगता। लेकिन जब हम एक लक्ष्य मानते हुए उनको मारते जाते हैं, अब देखिए गर्मियों के दिनों में तो अक्सर लोग आजकल एक मच्छरों को मारने की देखिए दवाएं छिड़कते हैं, और आजकल तो एक नई स्थिति और आ गई है, लोग एक रैकेट सा चला हुआ, उसमें कुछ बिजली की कुछ ऐसे तारों का कुछ होता है, उससे मच्छर मरने लगते हैं। शास्त्रों में तो देखिए इसको निषिद्ध कर्म कहा गया है। हम किसी भी जीव की हत्या का आपको में अनुमति नहीं है। शास्त्र जो जो बात की अनुमति देते हैं उनको विहित कर्म कहा गया है, और जिनकी अनुमति नहीं है वो निषेध कर्म है। निषेध कर्म करते ही आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। अब यदि मनुष्य एक मच्छर मारता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। अब कोई 10 मारता है, 100 मारता है, और मारते मारते कितने ही वो मच्छर मारता जाता है, तो ये तो आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। हो सकता है एक साधारण मनुष्य को ऐसे शब्द पहचाने मुश्किल हो रही है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार तो इन सभी बातों पर हमें
विचार करना होगा। इन सभी स्थितियों का देखिए जब तक हम विचार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि हमसे देखिए पाप कर्म नहीं होते, लेकिन पाप कर्म जब हम एक लक्ष्य लेकर करते हैं, अपने सुख की प्राप्ति के लिए जब हम दूसरों को दुखी करते हैं, तो वो देखिए पाप श्रेणी में चले जाते हैं, निषेध कर्म में चले जाते हैं, और आपका हमारा फिर कर्माशय बिगड़ता है। अब देखिए मनुष्य योनि पाकर यदि मरते समय आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि पाप कर्मों की यदि अधिकता होगी तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। जबकि अक्सर हम बोलचाल में क्या कहते हैं, किसी की भी मृत्यु पर हम क्या कहते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्ग शब्द तो देखिए सुखों से संबोधित किया जाता है, ऊपर की योनियों से जोड़ा जाता है, अच्छे के लिए कहा जाता है। अब कभी भी ऐसे शब्द तो नहीं बोले जाते कि उस अमुक व्यक्ति का नरकवास हो गया। अब नरक का अभिप्राय देखिए निंदनीय स्थिति से है, गरीबी की स्थिति से लगो एक निंदनीय स्थिति। अब कोई झुग्गी झोंपड़ी में किसी का जन्म हुआ है तो वो तो देखिए नरक की स्थिति है। अब कोई फुटपाथ पे देखिए भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, तो ये नरक की ही स्थिति है। अब मनुष्य से नीचे की योनियों को तो भी देखिए एक नारकीय जिंदगी है, उनके जीवन में देखिए दुख ही दुख है। इन सभी स्थितियों को जब जब हम ज्ञानपूर्वक समझते हैं तो फिर शास्त्रों की बातों में आपकी मेरी रुचि बढ़ने लगती है। रुचि बढ़ने के साथ साथ ही फिर आपके मेरे स्वभाव में, चिंतन में, फिर संस्कारों में देखिए जब तक संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता सकारात्मक रूप से, और आज मनुष्य देखिए विषय भोगों में इतना अधिक लिप्त होता जा रहा है। ये 24/7 देखिए बार बार मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ। अब मनुष्य के देखिए कार्य दिवस तो घटते गए हैं। अब पहले 7 दिन काम लोग करते थे। अब पहले तो देखिए लोग कृषि से संबंध ही रखते थे, अब 7 दिन ही वहाँ काम होता था। अब जब हम 7 दिन खाना खाते हैं तो हमें क्रियाएं भी 7 दिन करनी आवश्यक है, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहे। और आज मनुष्य देखिए खाता अधिक है, काम कम करता है, क्योंकि आपके हमारे घरों में देखिए सुख सुविधा के कितने ही साधन हैं, जिसमें आपको हमें व्यायाम भी नहीं करना होता। अब लोग व्यायाम करने के लिए तो देखिए जिम का सहारा लेते हैं, अब अपने आवश्यक कार्यों को करते नहीं है। अब वहाँ पाप कर्म कमाते हैं, और दूसरी ओर हम उन क्रियाओं को करने के लिए जिम में जाते हैं, वहाँ धन भी देते हैं, समय भी लगाते हैं, और वही धन और समय यदि हम धर्म के लिए लगाते हैं तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य कोई विचार नहीं करता। अब यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं तो उसमें अपने आप ही आपके हमारे पुरुषार्थ भी होते हैं, हम परोपकार के कार्य करते हैं, हम अपने जिम्मेदारियों को जब समझते हैं, निभाते हैं, तो उसमें अपने आप ही आपके हमारे शरीर की क्रियाएं होने लगती हैं, वो व्यायाम ही होते हैं। और मैं तो बार बार अक्सर एक वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था, ये जो खेल कूद भी है इनके पीछे का भी कारण देखिए कोई मनोरंजन की स्थितियां नहीं थी। आज तो खेल कूद को हार जीत से जोड़ा जाता है, और अब तो देखिए बड़े बड़े जो मैच होते हैं एशिया के स्तर पर, ओलंपिक के स्तर पर, संसार में ये प्रतियोगिताएं होती हैं, उनको तो हार जीत के साथ जोड़ा जाता है। ये मनुष्य की अज्ञानता है। जबकि खेलों का उद्देश्य क्या है कि खेल खेल में आपका हमारा मनोरंजन भी हो और आपके हमारे स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहे। इसके पीछे का यही उद्देश्य था। इसके ऊपर हमने एक बार, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि हमने एक पूरी वीडियो ही इसी के ऊपर बनाई थी कि खेल कूदों के पीछे का आपका हमारा उद्देश्य क्या है। इन सभी स्थितियों का हमें देखिए चिंतन करते करते अपने जीवन की ये जो स्थितियां हैं, जो मैंने संस्कार के साथ ही 2 तीर लगाए हैं, वृत्ति की ओर, वृत्ति से प्रवृत्ति की ओर। अब मुझे वृत्ति से ही याद आया, योग दर्शन में देखिए चित्त वृत्ति निरोध के ऊपर हमने शायद वीडियो भी बनाई थी। ये योग दर्शन एक पूरा शास्त्र है जो महर्षि पतंजलि जी का लिखा हुआ है। इसमें देखिए चित्त वृत्ति निरोध के ऊपर बहुत ही विस्तार से चर्चाएं हैं। इन सभी स्थितियों को हमें पहचानना होता है। आपके मेरे जीवन में देखिए ये जो प्रवृत्ति शब्द है, प्रवृत्ति का अभिप्राय देखिए जब हम आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर देखिए विचार उठते हैं, उन विचारों को ही शास्त्रों में एक वृत्ति कहा जाता है, तरंग भी कह सकते हो। जैसे समुद्र में तरंगे उठती है ना, ऐसे ही आपके हमारे कारण शरीर देखिए एक सागर के समान है। जैसे कहते हैं सागर में इतना विशाल स्थिति है, तो वैसे ही आपके हमारे देखिए कारण शरीर भी बहुत ही विशाल है। इसमें
साधारण स्तर पर देखिए तकनीकी रूप से धर्माधर्म संस्कार कहा जाता है और वासना रूपी संस्कार कहा जाता है, क्योंकि कारण शरीर में ही बनते हैं, लिखे जाते हैं, लेखा जोखा होता है। अब कभी कभी आपको हमें अचंभा होता है कि देखिए कि एक छोटा सा एक मच्छर है। अब मच्छर का भी देखिए स्थूल शरीर तो आपको हमें नजर भी आ रहा है, और कई तो ऐसे स्थूल शरीर हैं जो आपको हमें नजर भी नहीं आते, दूरबीन से देखने पड़ते हैं। और ऐसा भी मैंने देखिए गूगल पे ऐसा पाया था कि कितने ही ऐसे जीव हैं जो दूरबीन से भी नजर नहीं आते। अब जो दूरबीन से भी नजर नहीं आते, यानी कि उनका स्थूल शरीर ही नजर नहीं आता दूरबीन से वो भी, तो फिर उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ से नजर आएगा? फिर सूक्ष्म शरीर के भीतर ही देखिए कारण शरीर कहाँ से नजर आएगा? अब कारण शरीर के अंदर देखिए आत्मा है, आत्मा के भीतर परमात्मा है। अब इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य थोड़ा चिंतन करता है तो फिर देखिए हम चकरा जाते हैं, इतनी सूक्ष्म स्थितियां। और फिर भी हम देखिए अपने मोटी बुद्धि के आधार पे बार बार इन प्रकृति के विषय भोगों में, जो कि देखिए एक बहुत ही स्थूल तत्व है, क्योंकि अब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तो एक तामसी पदार्थ है। आपका हमारा शरीर ही तामसी है, इसलिए तो इस स्थूल शरीर की देखिए कोई एक अच्छाई नहीं की जाती। इसलिए तो हम स्थूल शरीर को मात्र 1% महत्व देने के लिए कहते हैं, वो भी इसलिए कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने देखिए इस स्थूल शरीर को, जिसको मैं अभी देखिए तामसी कह रहा हूँ, लेकिन जब जब हम तामसी कहते हैं तो उसका पीछे का अभिप्राय ये होता है कि उसको हमें अधिक महत्व नहीं देना। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो आपके मेरे स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी। अब रथ की संज्ञा देते फिर आपके हमारे भावार्थ बदल जाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का भले ही ये तामसी है, शास्त्रों में भी तामसिक है, मैं भी अभी तामसिक कह रहा हूँ, लेकिन इसका इतना अधिक महत्व है कि ये जन्म मरण का बंधन समाप्त कर सकता है। अब मनुष्य जीवन पाकर यदि हम जन्म मरण का बंधन समाप्त कर देते हैं तो फिर आपको हमें मरने के बाद कोई नया स्थूल शरीर, जो भौतिक शरीर 84 लाख के भले ही मनुष्य जो नहीं किए, देखिए आपको हमें भी कितने दुख मिलते हैं। और मैंने तो एक वीडियो बनाया था ना, त्रिविध ताप, शास्त्रों में तो बार बार उसकी चर्चाएं आती हैं। आपको हमें अपने कर्मों की तो देखिए सुख दुख मिलते ही है। अब दूसरे मनुष्यों को भी तो स्वतंत्रता मिली हुई है। अब वो बुरा मनुष्य है, अब देखिए आतंकवादी जब गोलियां चलाते हैं तो वो तो देखिए भले ही उनको अपना उन गोलियों चलाने का जो एक दुष्कर्म है वो कितनी नरक जोनियों में, लाखों करोड़ों अरबों जोनियों में नीचे भटकना होगा, लेकिन उनकी गोलियां चलने से या उनके दुष्परिणाम से आपको में जो दुख आते हैं वो भौतिक दुख होते हैं। अब कोई कुत्ता काट ले, कोई सांप काट ले तो आपको भी दुख होता है। और इसी तरह प्रकृति में भी देखिए कितनी हलचल होती है, कभी भूकंप आ गया। अभी कुछ दिन पहले देखिए किसी देश में भूकंप आया था, अब कितनी तबाही मचती है। अब कभी कभी देखिए बाढ़ की स्थितियां बनती हैं, कहीं सूखा आ गया, कहीं तूफान आ गई। ये सभी स्थितियां देखिए एक दैविक दुख कही जाती हैं। ये देवों का दुख को शास्त्रों में देखिए आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक दुखों की इसी को ही त्रिविध ताप कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए ये भौतिक जगत में चाहे मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन का इसलिए महत्व है क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम अपने मिले हुए जीवन को देखिए अंतिम जीवन बना सकते हैं। यानी कि इस मिले हुए जीवन में आप, मैं, हम सब मनुष्य हैं। चाहे भले ही कोई देखिए फुटपाथ पे जन्म उसका हुआ है, चाहे कोई राजा महाराजा के यहाँ है, कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, चाहे फिल्मी जगत का उभरता हुआ कोई अभिनेता है, खेल जगत का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी भी है, सबके पास समान अवसर है। लेकिन अक्सर ऐसी स्थितियां देखने को आती हैं कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए भौतिक सुखों का अंबार होता है, जब जब भौतिक सुखों का अंबार का विपर्याय देखिए, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये सत्ता का विपर्याय देखिए आप समझ लीजिए। जब जब आपके पास हमारे ये भौतिक सुख अधिक मात्रा में होते हैं, अक्सर ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य के अधोगति की स्थितियां अधिक बनती हैं। ऐसे मनुष्य देखिए साधना में कम ही लगते हैं। ऐसे बहुत गिनती के लोग होते हैं जो देखिए इन भौतिक सुखों के बावजूद भी परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हैं। चाहे देखिए कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, जब जब हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हैं
तो फिर आपका हमारा देखिए जो बड़ा भविष्य है वो सुधरता है, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही हम सबको एक मनुष्य जोनी मिली। अब जो फुटपाथ पे जन्म हुआ है वो तो देखिए अपने दिन भर की जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ही वो प्रयास करता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में उसको देखिए साधना करने का अवसर नहीं मिलता, सत्संग करने की स्थितियां नहीं बनती। लेकिन परमात्मा की ओर से कोई मनाही नहीं है, यानी कि परमात्मा की ओर से सभी मनुष्यों को एक लाइसेंस मिलता है, एक पात्रता है, एक अवसर है कि आप मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म बना लो, यानी कि ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर लो। और ये बंधन तो देखिए तभी समाप्त होगा जब कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते शुद्ध हो, समाप्त हो, मायातीत हो, कोई भी स्थिति हो। जब कारण शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, यानी कि बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में एक बात और कहेगी, हम अक्सर कहते रहते हैं कि कर्माशय समाप्त नहीं होता, लेकिन संस्कार, जब बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, ये जो आज हमने संस्कार शब्द लिखा है, हमने इनको, ये जो काले रंग के हैं, ये काले रंग वालों को समाप्त करना है। जो सफेद रंग की, हमने संस्कार को पूर्ण रूप से जब हम सफेद कर देंगे तो फिर मन में सूक्ष्म शरीर के स्तर पर देखिए, संस्कार के नीचे हमने एक शब्द लिखा है कारण शरीर, और वृत्ति के नीचे हमने लिखा है सूक्ष्म शरीर, और प्रवृत्ति के नीचे हमने लिखा है स्थूल शरीर। इनके भी अलग अलग अर्थ हैं। देखिए, जैसे कारण शरीर में संस्कार होते हैं, वो वहां से फुर्दे उठते हैं, वृत्तियां उठती हैं, तरंगे आती हैं, जिनको हम अक्सर कभी कभी देखिए फुर्दे भी कह देते हैं। अब ये मन के स्तर पर जब उठते हैं, उन पर कोई आगे स्थितियां नहीं बनती, तो ये वृत्ति कहलाती है। कहते हैं ना, ये मन के स्तर पर जो जो विचार उठते हैं, इन स्थितियों को देखिए एक वृत्ति का नाम दिया, विचार कहो, तरंगे कहो। लेकिन यही वृत्तियां जब स्थूल शरीर के स्तर पर एक कर्मों में परिवर्तित होती हैं। प्रवृत्ति का मतलब ही क्या है? देखिए, जब तक मन के अंदर विचार था, वो स्थूल शरीर के स्तर पर अभी लागू नहीं हुआ या क्रियाशील नहीं हुआ, तब तक कर्माशय नहीं बनता। मन के स्तर पर भले ही संस्कार तो बन जाते हैं, तभी तो हम बार बार कहते हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, मन लगा के करो, फिर श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का आप मनन करो। जब मनन होगा, लंबे समय तक निरंतर मनन होता रहेगा, फिर वो कार्य शरीर में जाके ये जो बुरे संस्कार काले रंग के हमने दर्शाए हैं, ये फिर सफेद बनने शुरू होते हैं। अब ड्राइंग जब हम करते हैं, देखिए काले रंग के ऊपर जब हम सफेद रंग करते हैं तो काले रंग को कुछ असर ही नहीं होता आरंभिक स्थितियों में। ठीक आरंभिक स्थितियों में जब हम श्रद्धापूर्वक भी सत्संग करते हैं तो बुरे संस्कार अपनी जगह से अभी हिलते नहीं। ये देखिए एक भावार्थ रूप में आप समझो। जैसे हमने ड्राइंग में पहला काले रंग के ऊपर सफेद रंग किया तो थोड़ा सा असर हुआ, फिर किया, फिर थोड़ा सा असर, ऐसे बार बार करते रहने से वो काला रंग समाप्त हो जाता है। उसी को तो कहा जाता है कि बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करता है। पहले वो कमजोर होते हैं, कमजोर होते होते जब वो उनका अंत आ जाता है, समाप्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर शुद्ध हो जाते हैं, यानी कि वो सफेद रंग बन जाते हैं। बस इस बात को हमने इतना सा समझना है। इतनी सी बात जब आपको हमें समझ में आ जाती है, अब बुरे संस्कार समाप्त हो गए। अब बुरे संस्कार जब समाप्त हो गए हैं तो फिर उनके फुरने नहीं उठेंगे, यानी कि बीज में जो अंकुरण नहीं होगा, ये अंकुरण होता है मन के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर। हम बार बार कहते रहते हैं ना, देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना है, 5 भोग्य विषय हैं, सूक्ष्म भूत हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जो कि स्थूल शरीर को एक सृजन करते हैं, उसको रूप देते हैं। जैसे माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये तो देखिए गोलक कहलाते हैं। ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय देखिए, ये जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है, ये गोलक है स्थूल शरीर के स्तर। इनको पीछे से जो शक्ति मिलती है वो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों द्वारा। इसी तरह 5 गोल के कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुद, इनके भी जो सूक्ष्म शक्ति है वो मन के साथ जुड़ी होती है। यानी मन महाइंद्रिय है,
स्थूल शरीर तब तक कार्य नहीं करता। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे मन ने स्वीकृति दी हुई है, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ। ये वीडियो आगे बढ़ती जा रही है। यदि मन कहे रुक जाओ तो मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिया मन के अधीन है। और मन भी देखिए स्वतंत्र नहीं है, मन बुद्धि के अधीन है। और बुद्धि तो परमात्मा ने सबको ही देखिए सात्विक दी। लेकिन हम जब सत्संग नहीं करते तो फिर हम विषय भोगों में बुद्धि को लगाते हैं, तो यही बुद्धि फिर राशि बन जाती है। हम 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं, यानी कि हाय तौबा करते हुए धन इकट्ठा करने में ही हम अपने जीवन लगाते हैं, तो ये राशि बुद्धि बन जाती है। और जब धन इकट्ठा करते करते हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगते हैं, अनीतिगत कार्य करने लगते हैं, तो फिर ये तामसिक बुद्धि बन जाती है। अब तामसिक बुद्धि में तो देखिए फिर परमात्मा का चिंतन होता ही नहीं। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि जब तक सात्विक बुद्धि रहती है, सात्विक बुद्धि में हम सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने पे ही परमात्मा के जो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान का रहस्य है वो समझ में आता है। ये जो आपके हमारे 3 शरीर है, ये तभी समझ में सही आते हैं जब आपके हमारी विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही आध्यात्मिक बातों को, शास्त्रों को हम समझ पाते हैं। अब भौतिक बुद्धि तो देखिए संसार के भौतिक ज्ञान को ही समझते हैं, चाहे वो मोबाइल का ज्ञान हो, चाहे वो कंप्यूटर का ज्ञान हो, चाहे वो आप इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे वकील बनो, ये भौतिक ज्ञान है। ये आपके हमारी दिनचर्या को जीवन चलाने के लिए एक कि आपका हमारा जीवन एक स्थिति लेता है, इसलिए ये भौतिक ज्ञान है। इनकी कोई ऐसी प्रशंसा नहीं, हालांकि देखिए कोई ऐसी निंदा भी नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी, क्योंकि भौतिक उन्नति तो केवल आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तो इसके लिए भी काफी है। क्योंकि अधिक से अधिक धन कमाने से भी वो आप हम केवल संग्रह करते हैं, उसका भोग करने की तो आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए एक सीमा है। आपके पास देखिए जेब में अगर 100 रुपया है तो आप भोजन करने जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, तो आप एक दाल सब्जी लेते हो या 2 सब्जी लेते हो। यदि आपकी जेब में देखिए 1 करोड़ रुपया है, तो आप ऐसा नहीं कि अपनी टेबल पे 50 सब्जी मंगवा लोगे। देखिए खाने की तो सीमा है, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में हम जो धन पे धन इकट्ठा करते रहते हैं, उसी के लिए अपने मिले हुए जीवन का हम दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि चाहे हम धर्मानुसार धन कमाते हैं, धर्मानुसार हम उस कमाए गए धन पे देखिए अपनी सरकारों को आयकर भी देते हैं, तब भी उस कमाए गए धन का कोई विशेष उपयोग हम अपने मिले हुए जीवन में कर नहीं पाते, भोग नहीं पाते। क्योंकि स्थूल शरीर की तो देखिए आपकी एक सीमा है भोगने की। और वैसे भी जब हम सीमा से अधिक भोग भोगते हैं तो आपके जीवन में प्रमाद आने लगता है। अब प्रमाद के आते आते फिर आलस्य आते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए एक तामसिक स्थितियां उत्पन्न करती है। अब जब सतोगुण से हम रजोगुण में गिरते हैं तो आपकी हमारी स्थिति देखिए नीचे की मानी जाती है। और जो मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का ही सेवन करते हैं, नशे में रहते हैं। अब जो लोग गुटखा तंबाकू खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, अब देखिए वो थूकने में भी पाप कर्म करते हैं और मुंह में रखने पे देखिए उनकी बुद्धि तामसिक बनती जाती। अब तामसिक बुद्धि वाले देखिए अपने कार्य शरीर को तो समझ ही नहीं सकते, वो श्रद्धापूर्वक सत्संग करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती। ऐसे मनुष्य देखिए आराम प्रस्त होते हैं। इन सभी स्थितियों से हो सकता है कोई एक साधारण मनुष्य देखिए बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। इसलिए तो आज की वीडियो में देखिए हमने ये 3 अलग अलग स्थितियां आपके बारे शरीरों की हैं, यानी कि हमने अपने कारण शरीर को शुद्ध करना है, इसलिए हमने उसको सफेद रंग से दर्शाया। जब कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते शुद्ध हो जाता है तो फिर हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हैं। जब तक ये जो काला रंग बना रहता है, काला रंग का अभिप्राय क्या है? ये काला रंग ही देखिए आपके हमारे कर्माशय को फिर वेग देता है। क्या मैंने अभी बताया था ना कि जब तक संस्कार बुरे रहते हैं हम बंधन में रहते हैं। यदि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है पूर्ण रूप से, ये जैसे आत्मा एक पूर्ण रूप से सफेद है ना, ज्ञानवान, सफेद का अभिप्राय देखिए ज्ञान से लिया जाए, ऐसे ही हमने अपने कार्य शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करना है। जब कार्य शरीर शुद्ध हो जाएगा तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त, ये फिर आपका हमारा अंतिम जन्म कहलाता है। अन्यथा फिर ये आदि जन्म बन जाता है। आदि जन्म का अभिप्राय क्या है कि फिर मरने के बाद फिर
जैसी जैसी कर्मों की स्थितियां होगी, कर्माशय की स्थितियां होगी, संस्कारों की स्थितियां होगी, वैसे वैसे योनियों में फिर जाना पड़ेगा। और नीचे की योनियों में जाने पे फिर धीरे धीरे वो पाप कर्मों का क्षय होगा, वो पुण्य कर्मों की बराबरी करेंगे, चाहे लाखों करोड़ों अरबों जन्म लेने पड़े, फिर पुनः मनुष्य योनि मिलेगी। और फिर मनुष्य योनि पाकर फिर हम देखिए यही स्थितियों में आपको हमें गुजरना है। देखिए वर्तमान मिली हुई जीवन का यदि हम सदुपयोग करते हैं तो हमें आपको तो मनुष्य योनि मिली हुई है। हम अगली मनुष्य योनि का इंतजार क्यों करते हैं? क्योंकि हम मिले हुए जीवन में देखिए विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। यदि हम मिले हुए जीवन में ही देखिए आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो कम से कम आपकी हमारी शुद्ध कमाई होने लगती है, हम आगे की दिशा की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए सीढ़ी के डंडे होते हैं, हमने छत पे कभी कभी चढ़ना होता है तो हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, सीढ़ी लगाते हैं तो पहला डंडा, दूसरा, चौथा, पांचवा, फिर हम छत पे चढ़ जाते हैं। ऐसे ही देखिए ज्ञान के स्तर हैं। हाँ, पर हम जैसे जैसे पहले अपने स्थूल शरीर को आपको हमें पवित्र करना है, और ये पवित्र तभी होगा जब हम पाप कर्मों में लिप्त नहीं रहते, हम पुण्य कर्म करते हैं, विशेष प्रकार के सात्विक कर्म करते हैं। और जब हम पूर्ण रूप से देखिए निष्काम कर्म करने लगते हैं, कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, तो ये एक प्रथम स्थिति है, प्रथम योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाती है, उस स्थिति विशेष को योग कहा जाता है। और जब आपकी हमारी आत्मा को कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर प्रकृति के विषय भोगों की ओर सम्मुख हो जाता है तो फिर वो भोग की स्थितियां आती हैं। भोग की स्थितियों में देखिए तीन स्थितियां हैं, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब हम धर्मानुसार अपने भोजन ग्रहण करते हैं तो सात्विक स्थिति बनती है। यदि हम गरिष्ठ भोजन लेते हैं तो राजसी स्थितियां बनती हैं। यदि हम तामसी पदार्थों का, ये गुटखा, शराब, तंबाकू ये खाते हैं, मांसाहार भोजन का, तो ये तामसी उत्पाद हैं। इनसे आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। यानी कि कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने हैं उनसे वृत्तियों का उठना लाजमी है, वो उठेंगी ही। वो सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। इसलिए तो देखिए हमने सूक्ष्म शरीर के हमने रंगीन रंग से दिखाया है। वो रंगीन रंग को मैंने इसलिए दर्शाया क्योंकि एक साधारण मनुष्य की 5 विषय भोगों में रुचि बनी रहती। अब रुचि बनी रहती है तो फिर उसके लिए वो जब वही वृत्तियां जब स्थूल शरीर के स्तर पर वो प्रवृत्ति बन जाती है। हम देखिए 5 भोग्य विषय के वो प्रकृति की तो है, इसलिए तो इसको प्रवृत्ति कहा जाता है। एक शब्द आता है देखिए निवृत्ति। निवृत्ति का अभिप्राय कि जब हम अक्सर कहा जाता है ना कि हमारी सुखों को भोगने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है और दुखों से हटने की एक, उसी को निवृत्ति कहते हैं। कहते हैं ना कोई 60 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी से उसको निवृत्त कर दिया जाता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए प्रतिदिन का एक हिस्सा है। मैं तो देखिए शास्त्रों की बातों को परमात्मा की आशीर्वाद से एक साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। अब इस प्रयास में देखिए मैं कितना सफल हो पाता हूँ, ये तो परमात्मा की या कुछ ऐसी स्थितियों पर निर्भर करता है कि परमात्मा जैसे जैसे शब्द या जैसे जैसे उदाहरण मुझे प्रेरित करते हैं, मैं इस वीडियो में अपने एक शब्दों को एक दिशा प्रदान करता हूँ। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। मिले हुए जीवन में का सदुपयोग करते हुए अपने कारण शरीर में ये जो कालिक स्थितियां हैं, जो कार हैं, विकार हैं, इनको हमने समाप्त करना है। ये जब समाप्त होते होते शुद्ध हो जाएंगे तो मन बुद्धि में भी अच्छे विचार आएंगे। स्थूल शरीर के स्तर पर फिर आपके हमारी विषय भोगों से सहज ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। वैराग्य होने पे तो देखिए कर्म योग की स्थिति बनती है। यदि वैराग्य नहीं है तो फिर आपके हमारे कर्म सकाम भाव से होते हैं। अब सकाम भाव से कर्मों की 3 स्थिति हैं, तामसी, राशि और सात्विक। तामसी का अभिप्राय हम छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, जिनका हमें भविष्य में फिर दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं, चाहे नीचे की योनियों में जाके। और इसी तरह जो साधारण राशि कर्म है वो भी पुण्य कर्म है, उनका कोई विशेष देखिए कोई फल नहीं है, वो जीरो की स्थिति ले सकते हो। तामसिक स्थिति को आप माइनस की, घाटे की स्थिति ले सकते हो। जैसे हम लोन लेते हैं ना बैंक से, उसका ब्याज भी देना पड़ता है, मूल रकम भी लौटानी होती है। ऐसे ही हम जो बुरे काम करते हैं उनका फिर हमें दंड भी मिलता है और फिर आपके में उनको लौटाना भी होता है। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। और यदि हम सात्विक कर्म करते हैं तो परमात्मा की सृष्टि में जब हम परोपकार के कार्य करते हैं तो उसका हमें फिर फल मिलता है।
और यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपका हमें देखिए उसका कोई फल तो मिलता नहीं, फिर हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, परमात्मा की भक्ति में लगते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया कि कर्म योग में स्थित हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से आपको हमें एक ही ज्ञान दिया है कि अपने जीवन को व्यवस्थित करो, अनुशासित करो। ये विषय भोगों की जो 5 घोड़े हैं, इनको बुद्धि की लगाम से, मन की लगाम से सात्विक बुद्धि रखो, गुरु की आज्ञा में रहो, परमात्मा की सम्मुखता बनाओ। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो लगाम अपने हाथ में रख के यही एक संदेश दिया कि परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। परमात्मा की सम्मुखता का अभिप्राय गुरु की आज्ञा में रहना, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक क्रमबद्ध तरीके से बनने लगती है तो आपकी हमारी प्रवृत्ति में विषय भोगों में नहीं जाती, वो साधना में लगने लगती है, परमात्मा की ओर प्रवृत्ति जागती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं तो फिर हम कर्म योग से ज्ञान योग में, ज्ञान योग से हम भक्ति योग में। देखिए भक्ति योग में आपके हमारे बुरे संस्कार बहुत जल्दी जल्दी समाप्त होते हैं, दग्ध बीज होते हैं। ज्ञान योग में थोड़े कम होते हैं, कर्म योग में और कम होते हैं। और ये जो हम काम भाव से जो परोपकारी में भी कार्य करते हैं, इससे देखिए कोई बुरे संस्कार जल्दी से दग्ध बीज नहीं होते। हालांकि उस दिशा की ओर आपका हमारा एक कदम एक सार्थक माना जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने बुराइयों को, अपने बुरे संस्कारों को, अपने विकारों को हमें समाप्त करना होगा। इसके लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाते हुए इन सभी स्थितियों को हमें प्राप्त करना होगा, यानी कि बुरे संस्कारों को हमने समाप्त करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम अपने जीवन में जितने जितने अंश में करते जाते हैं, फिर आपके हमारी उतने उतने अंश में आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान मिले हुए जीवन में यदि हमने अपने कार्य शरीर को 25% शुद्ध कर लिया है, यानी कि अब आपकी हमारी साधना 25% पूरी हो गई है, तो फिर अगला मनुष्य जीवन में हम फिर आगे 26%, 27% आगे करते जाते। जब ये बार बार आध्यात्मिक उन्नति होते होते ये 100% हो जाती है तो फिर कार्यशील समाप्त हो जाता है। कार्यशील समाप्त होने का अभिप्राय शुद्ध होने से है। तो फिर जब स्थूल शरीर के रहते रहते कार्यशील समाप्त हो जाता है तो स्थूल शरीर तो देखिए बिना साधना के सबके ही समाप्त होते आए हैं। तो ये स्थूल शरीर जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। फिर मनुष्य को मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, एक परमात्मा के सानिध्य में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर लंबे काल के लिए हम मोक्ष की स्थिति में, आनंदमय स्थिति का एक विचरण करते हैं। परमात्मा के बराबर ही आपको हमें आनंद मिलता है। तो ऐसी सभी आनंद की स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी जल्द से जल्द ऐसी शुभ स्थितियां बने। ऐसी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न भी आप नीचे दी गए कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हो। मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर आपको कहीं भी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, यानी कि मेरी कही गई बातें जब आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो तो आप नीचे दी गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए बार बार मेरी आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों का भी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।